बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी दल ने सीधा इलेक्शन कमीशन को ही अपने निशाने पर लिया हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 11 दलों का एक डेलीगेशन देर शाम चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। 11 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता पुनरीक्षण संबंधी फैसले पर ईसी से फिर से विचार करने की मांग रखी। इस मुलाकात में कांग्रेस, राजद, भाकपा, माले, सीपीआई और सीपीएम समेत 11 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चुनाव आयोग से करीब 3 घंटे की गहन बातचीत और विमर्श के बाद ये बाहर आए। मुलाकात के दौरान भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीपीआई के डी राजा, राजद के मनोज कुमार झा, ये सभी शामिल हुए थे। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात के संदर्भ में जारी नए प्रावधान की भी आलोचना की और कहा कि हमारे कई बड़े नेता बाहर ही छूट गए, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हम सब ने बिहार की चिंता उनके सामने रखी है। मैंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चिट्ठी उन्हें सौंपी है। ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है। अगर किसी भी कवायद का उद्देश्य समावेशन के बजाय बहिष्करण है तो हम क्या कर सकते हैं। जब हमने पूछा कि जो कवायद 22 सालों से नहीं हुई वो अब क्यों हो रही है, तो उनके पास जवाब नहीं था। पात्रता साबित करने के लिए जो दस्तावेज जरूरी हैं वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। सुनिए। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर, क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। इसके अलावा सीपीआई सांसद डी राजा ने भी चुनाव आयोग से मिलने के बाद कहा कि हम बिहार चुनाव कराने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए वहां गए थे, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया है। हमने चुनाव आयोग से एसआईआर को स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योंकि बिहार में बाढ़, भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में कम समय में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए एसआईआर को स्थगित किया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग हमारे अनुरोध से सहमत नहीं नजर आया। We went there to discuss the problems involved in holding Bihar elections, because there is an exercise which has been started by Election Commission, that is Special Intensive Revision, SIR. And from our party side, from other party side, we asked the Election Commission to postpone that SIR, because Bihar will face floods, heavy rains and natural calamities that should be taken into consideration. And within a short period of time, the way they are demanding documents cannot be produced by anybody, so that SIR must be postponed and elections can be held on the basis of the electoral rolls which were used for 2024 Lok Sabha elections. But the Election Commission, I understand, is not agreeable to our requests, and Election Commission is not showing any willingness
to reconsider whatever it is doing in the state of Bihar. इस मामले पर कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से 3 घंटे की मुलाकात की और उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में 11 दलों के 20 लोग शामिल हुए। ये भी बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने पहला मुद्दा ये उठाया कि 2003 से अब तक 22 साल हो गए हैं, बिहार में 4 से 5 चुनाव हो चुके हैं, क्या वो सारे चुनाव गलत थे, क्या वो नियमों के मुताबिक नहीं थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कई और सवाल भी किए। कहा कि दूसरा, अगर आपको चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना ही था तो अचानक जून के आखिर में इसकी घोषणा क्यों की गई। सिंघवी ने कहा कि जब 2003 में चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया था तो ये 1 साल बाद लोकसभा चुनाव और 2 साल बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार आयोग ने समक्ष विधानसभा चुनाव के लिए 1 से 1.5 महीने का समय बाकी है, तो इतने कम समय में इतने बड़े काम के लिए ये सही नहीं है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का उल्लंघन है, इस पर विचार करना जरूरी है। We asked, the last revision was in 2003. For 22 years, more than 4 or 5 Bihar elections have happened. Were all those elections faulty? Were all those elections hugely imperfect? Were all those elections without an SIR of this kind happening after 22 years? Completely unreliable elections? Second, those elections which were held in the SIR which was held in 2003 was held 1 year before the National Lok Sabha election, 12 months before. It was held 24 months, 2 years before the assembly election. Today you are having in July a maximum period of 1 or 2 months for an electoral revision exercise of the second most largest electoral populated state in India called Bihar. Roughly under 8 crore voters, slightly under 8 crore voters. You want to have it in 1.5 to 2 months. Actually in only 1 month July, but if you count all the other things, maybe in 2 months. सिंघवी ने संवाददाताओं से आयोग के साथ रखी गई बातों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि आयोग को यदि ये करना ही था तो ये विधानसभा चुनाव के बाद करना चाहिए था। 7.25 करोड़ मतदाता की पहचान 1 महीने में कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा इस बार के दस्तावेज में आधार को नहीं माना गया था। बर्थ सर्टिफिकेट माता पिता की मांग की गई थी। 2003 के बाद से जो सूची में दर्ज हुआ उनका नाम वंचित हो जाएगा। ये भी कहा कि इस साल जनवरी महीने तक ये निर्णय नहीं था। अप्रैल मई में कई सारी घोषणाएं चुनाव आयोग ने एक साथ कर दी, लेकिन जून में अचानक पुनरीक्षण की बात कही है। इधर आयोग ने अलग अलग दलों की ओर से अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बार बार और अलग अलग बैठक के अनुरोध किए जाने के बीच ये भी फैसला लिया कि केवल राजनीतिक दलों के प्रमुखों से ही इस तरह के संवाद का संज्ञान ईसी लेगा। अधिकारियों के मुताबिक राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कई व्यक्ति बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए आयोग से समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अब से चुनाव प्राधिकरण अनधिकृत व्यक्तियों के ऐसे अनुरोधों को खारिज कर देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।